परिवार आज दिन भर दुकान पर। दीप्ति का मन उचाट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी दीप्ति की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसलिए अनमनी सी रही वह दिन भर। बगल वाली बेला ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है दीप्ति, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? दीप्ति मुस्कुरा भर दी। 5 बजे बेला और सामने वाली प्रज्ञा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। जाते ही अंकुर उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर दीप्ति ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदलकर तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर विनय और उसके माता पिता दीप्ति को देखने आ गए। दीप्ति को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। विनय की माता जी ने शगुन देकर दीप्ति को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। दीप्ति की आंखें भर आई। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर दीपक के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थीं। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी, और आज वही सब दोहराया जा रहा है। लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है। उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में अंकुर ने दीप्ति के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। दीप्ति ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। अंकुर उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया। पर दीप्ति को देर रात तक नींद नहीं आई। आखिर कुछ दिनों बाद विनय और दीप्ति की शादी कर दी गई। लेकिन दीप्ति को ससुराल अपने बेटे के बिना ही जाना पड़ा, और कुछ महीनों के पश्चात वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बेटे के जन्म के कुछ महीनों पश्चात वह अपनी ससुराल मायका गई रहने के लिए। वहां अपने पहले बेटे को देखकर उससे लिपटकर खूब रोई। दीप्ति के जाने के बाद विनय जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को ढूंढने लगता। उसे दीप्ति और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे नन्हा रो रहा है या कुनमुना रहा है, और वह चौंक कर जाग जाता। उसे ना घर में ना ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक विनय को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन दीप्ति तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से
जुदा कर दिया। यदि दीप्ति नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर दीप्ति कैसे जी रही होगी अब तक अंकुर के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। विनय की आंखें भर आई। वह दीप्ति को अपना सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन विनय दीप्ति के घर जा पहुंचा। नन्हे को गोद में लिए दीप्ति अंकुर को मान मनुहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममता की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। विनय ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर दीप्ति को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह गलानी से भर उठा। विनय पर नजर पड़ते ही दीप्ति का चेहरा बुझ सा गया और अंकुर ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। विनय ने मुस्कुराकर अंकुर के सिर पर हाथ फेरा तो वह दीप्ति से सटकर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो नन्हे की तबीयत भी ठीक है। चलो घर चलें। विनय ने दीप्ति से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? अंकुर की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे। विनय ने प्यार से कहा। सच अंकल? अंकुर प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। विनय ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। दीप्ति आश्चर्य से विनय की ओर देख रही थी। मुझे माफ कर दो दीप्ति, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नन्हे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने के दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। नन्हे के बिना मैं 4 रात नहीं रह सका। तुम अंकुर के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। विनय के स्वर में क्षमा याचना थी। दीप्ति इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। अंकुर विनय के गले से लिपट गया। नन्हे को सीने से लगाए दीप्ति यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।